उपस्थित सभी साक्षी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। कई लोग मुझसे एक जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं और आप सबके प्राणों में भी वो प्रश्न हमेशा उमड़ता रहता है। जब भी कभी थोड़ी फुर्सत मिलती है, हर व्यक्ति सोचता है आखिर जिंदगी का उद्देश्य क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी को करीब से देखते हैं तो लगता है लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। यानी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जैसे उसे किसी इडियट ने लिखी हो। उसमें बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बड़ा शोर शराबा मचता है, लेकिन जब डेथ बेड पर होते हैं तो पता चलता है ये सब सिर्फ तमाशा था और पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। आखिर गौर से देखें तो जिंदगी का उद्देश्य क्या है? हर आदमी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, समझदार होता है, जिंदगी को जीने की कोशिश करता है, उसके सामने जिंदगी में क्या लक्ष्य होता है? पूरी जिंदगी आदमी किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीता रहता है? कभी गौर से इस संबंध में आपने सोचा? किसी को फुर्सत ही नहीं है। जिंदगी इतनी झंझटों से भरी है, इतने उपद्रव 24 घंटे उसमें होते रहते हैं कि इस बात को भी सोचने का क्षण, सोचने का अवसर नहीं मिलता कि आखिर जिंदगी का लक्ष्य क्या है। वास्तव में आप किस लिए दौड़ते रहते हैं? जिंदगी का पहला लक्ष्य है जो कुछ आदमी जिंदगी में पाना चाहता है वो सब उसे मिल जाए, टू गेट व्हाट यू वांट। दूसरा लक्ष्य है कि अगर वो आपको मिल गया तो आपको उसे आनंद पूर्वक भोग करने की क्षमता मिल जाए, यानी आप उसको आनंद से जी सके। लेकिन बहुत मुश्किल से 1% लोग भी नहीं मिलते जिन्हें जो कुछ मिलना चाहिए वो मिल गया है, इसके बाद भी वो उसका आनंद ले सके। यानी आनंद से जीने की क्षमता भी हमारे पास नहीं। और तीसरा लक्ष्य क्या हो सकता है? यानी पहला लक्ष्य तो ये हो गया कि जो हम पाना चाहते हैं हमें मिल जाए। दूसरा लक्ष्य है जो मिल गया है उसे आनंद पूर्वक जीने की क्षमता हमारे भीतर उपलब्ध हो जाए। और तीसरा लक्ष्य क्या है? सबके प्राणों में किसी न किसी क्षण ये भी भाव उठता है कि हमें परम आनंद या परमात्मा मिल जाए। और मैं आपसे कहता हूं ये तीनों चीजें किसी को मिलती नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको उसी क्षण कहना चाहता हूं कि ये तीनों चीजें आप सबको मिल सकती हैं। एक भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है जिसको ये तीनों चीजें मिल नहीं सकती हैं। और इन तीनों चीजों को पाने का विज्ञान, उसको मैंने इतना सरल कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित है और मेरी बात को समझ सकता है, वह हर व्यक्ति इन तीनों चीजों को प्राप्त कर सकता है। एवरीबॉडी ऑफ यू कैन हैव इट, अचीव इट। और इन तीनों चीजों को पाने का, इसके 3 महामंत्र मैंने आपको हमेशा उपलब्ध कराए हैं। पहला महामंत्र है विचार शक्ति का विज्ञान, दूसरा महामंत्र है विचार शून्यता का विज्ञान, और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। 3 विज्ञान के सार के रूप में आपको दिए गए हैं और हर एक व्यक्ति को इन 3 महामंत्रों की अच्छी समझ
हासिल कर लेनी चाहिए। अगर आप मेरे हृदय से जुड़े हैं, आपके प्राणों में श्रद्धा है, आप वास्तव में अपने जिंदगी में इन तीनों चीजों को पाना चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों की समझ अनिवार्य है। इनकी समझ से ये सारा विज्ञान आपके जीवन में आत्मसात होने लगता है, आपके जीवन का अंग बन जाता है, जिसे मैंने साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स के रूप में आपको उपलब्ध कराया है। गूगल पर, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आप में से सभी मित्रों को जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में मनचाही मंजिल को पाना चाहते हैं, उन्हें इस विज्ञान को अवश्य समझ लेना चाहिए, और इस तरह से समझ लेना चाहिए कि वह आपके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाए, आपके लाइफ लिविंग का अनिवार्य अंग बन जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा काम बहुत कठिन है। अगर किसी को भूख लगी हो और उसे भोजन दे दो, बहुत आसान है, लेकिन भूख को पैदा करना बहुत कठिन है। भूख और प्यास आपको पैदा करने पड़ेगी अपने भीतर, तभी आप मेरा लाभ उठा पाओगे। आपको अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की और इन तीनों चीज़ों को पाने की भूख, इन्हें पाने की प्यास खूब गहरे में पैदा हो जानी चाहिए। इसी प्यास को पैदा करना ही मेरा काम है, इसीलिए आपको बुलाता हूँ कि ये प्यास पैदा हो जाए आपके प्राणों में, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अब तक भी जिन लोगों ने इन 3 महामंत्रों को गहराई से नहीं समझा है, अपने अपने मोबाइल का उपयोग करें, जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही। ये 3.5 घंटे का कोर्स है, इसको अच्छी तरह समझ ले, और जब कोई चीज़ समझना में ना आए तो अपने प्रश्नों के माध्यम से फर्स्ट संडे के कार्यक्रम में अपने हृदय के प्रश्नों को हमारे समक्ष रखें। मैं आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने की क्षमता आपके भीतर पैदा करना चाहता हूँ। आपके भीतर वो विज्ञान उपलब्ध कराना चाहता हूँ जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदली है, और मैं अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ इन 3 महामंत्रों के चमत्कार देखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम किसी के ऊपर आश्रित न रहो, तुम भिखमंगे न रहो, तुम अपनी ज़िंदगी के सम्राट बनो और अपनी ज़िंदगी को मनचाही मंजिल पर पहुंचाने में खुद समर्थ हो सको, खुद सक्षम हो सको, और दूसरों को भी मनचाही मंजिल पर पहुंचाने का माध्यम बन सको। और तुम बन सकते हो, इसके लिए तुम्हें सिर्फ संकल्प लेने की ज़रूरत है। 3 महामंत्रों का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें आप अपनी जिंदगी की हर प्रकार की चाह को साकार करना चाहते हैं जिंदगी में, उस चाह को साकार करने का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सूत्र है, उसकी बड़े संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। वो सूत्र कहता है कि आपके मन के 2 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अवचेतन मन। आपके चेतन मन की शक्ति है 10%, अवचेतन मन की शक्ति है 90%। मन चाही चीजों को पाने के विज्ञान का सार है कि जो चाह, जो आकांक्षा आपके चेतन मन में रहती है, अगर उसे आप अवचेतन मन तक पहुंचा दें तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह अस्तित्व की शक्तियों से, अस्तित्व की ऊर्जा से तालमेल करके उस चाह को असलियत में प्रकट कर देता है। आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो चाह होती है, जो डिजायर्स होती है, वह आपके चेतन मन में ही सीमित रह जाती हैं, आपके अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब वो चाह आपके अवचेतन मन में गहरे पहुंच जाती है तो आपका काम पूरा हो जाता है।
और अवचेतन मन उन चाहों को असलियत में साकार करने लगता है। इस दुनिया में जो असाधारण सफलता पाने वाले लोग हैं वही लोग हैं जो किसी तरह से अपने चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं। चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? कहते हैं किसी चीज का जुनून हो जाए। जिस चीज का जुनून हो जाता है आपके प्राणों में, आप 24 घंटे उस चीज के बारे में सोचने ही नहीं लगते हैं, 24 घंटे उसी चीज के बारे में जीने लगते हैं। यू डू नॉट ओनली थिंक, you start living that thing, that situation, that event, that happening and that ambition. तो कहते हैं जुनून हो गया है। जुनून कहते हैं इतना पागलपन हो गया है कि जो चाह आपके चेतन मन में थी वो 24 घंटे उठते बैठते जागते सोते आपके नींद तक में भी सरक जाती है। अगर इतना गहरा जुनून किसी चीज को पाने का हो जाए तो अपने आप चेतन मन की चाह अवचेतन मन में पहुंच जाती है और फिर ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं। आपने देखा होगा कि साधारण आदमी, निरक्षर अनपढ़ आदमी भी अरबों खरबों की संपदा का कमाने का बिजनेस करने लगता है। ये कैसे होता है चमत्कार? क्योंकि उसके रोए रोए से, उसके प्राणों में, उसकी आत्मा में जुनून इतना गहरे बैठ गया, उस चीज को पाने का पागलपन इतना गहरा हो गया कि चीज चेतन मन से अवचेतन मन में स्वतः सरक गई। और फिर जब चेतन मन की चाह अवचेतन मन में सरक जाती है, पहुंच जाती है, तो अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। वो इस ब्रह्मांड की शक्तियों से तालमेल रखता है और उस चाह को असलियत में प्रकट करने लगता है। ये मुख्य विज्ञान है। अब प्रश्न उठता है कि आम आदमी की जिंदगी इतनी कुनकुनी है, इतनी कुनकुनी है, अपने चीजों को, चाहों को पाने की चाह तो होती है, लेकिन ऐसे कुनकुनी चाह होती है, वो कभी जुनून में नहीं बदल पाती है। 1% लोगों के जीवन में जुनून पैदा हो जाता है। तो अगर जुनून नहीं है तब कैसे हम चाह को साकार कर सकते हैं? सामान्य लोग, 99% लोग कैसे अपने चेतन मन की चाह को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं? चेतन मन की चाह को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक विज्ञान मैंने माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से दिया है। माइंड पावर मेडिटेशन आपके चेतन मन की चाह को आपके अवचेतन मन में पहुंचा देता है, सिर्फ 15 मिनट के अभ्यास से। What a wonderful device I have given you, but you have not been able to make the maximum utilization of this powerful device. Mind power meditation आपके चेतन मन की चाह को आपके अवचेतन मन में पहुंचा देता है, सिर्फ 15 मिनट के अभ्यास से। What a wonderful device I have given you, but you have not been able to make the maximum utilization of this powerful device. माइंड पावर मेडिटेशन का मुख्य केंद्र है कि आपके मन में जो आकांक्षाएं हैं, जो चाह है, उसको अवचेतन मन तक कैसे पहुंचा दें। और इस माइंड पावर मेडिटेशन में जो 3 महामंत्र हैं, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, जब आप इस विज्ञान को अच्छी तरह समझ लेते हैं और उसके बाद माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो ये इतनी सरलता से सिद्ध हो जाता है कि खेल खेल में आप चमत्कार करने का केंद्र बन जाते हैं, चमत्कार पैदा करने का माध्यम बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ
कि तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और गुरुओं के चक्कर काटते रहो कि कहीं से मुझे आशीर्वाद मिल जाए, कहीं से विभूति मिल जाए, कहीं से कृपा मिल जाए। जिनके पास जाकर तुम कृपा की भीख मांगते हो वो कृपा करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही उपलब्ध है, और मैं तुम्हारी उसी शक्ति को जगाने का विज्ञान देना चाहता हूं तुमको, ताकि तुम अपनी उस शक्ति को जगा लो। तुम अपनी शक्ति तो जगाओ ही, दूसरों की शक्ति जगाने का भी माध्यम बन जाओ। और इसीलिए मैंने आपको 3 महामंत्र दिए और 3 महामंत्रों के साथ एक 15 मिनट की क्रिया दी। इस क्रिया का आप अभ्यास करें, और मैं आपको वचन देता हूं हर माह के फर्स्ट संडे के कार्यक्रम का शुभारंभ मैं इस क्रिया से ही करूंगा। अपनी उपस्थिति में इस क्रिया का अभ्यास कराऊंगा, ताकि आप सरलता से मेरी ऊर्जा का उपयोग करके अपनी मनचाही चीजों को, मनचाही मंजिल को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। तो इस माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास आपको कराऊंगा। इसका पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, यानी तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ये कोई प्राणायाम की क्रिया नहीं है, जस्ट फ्री स्टाइल ब्रीदिंग। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ इट इज ए प्रोसेस ऑफ हाइपर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन को तीव्र गति से अपने भीतर भरना, अपने पूरे फेफड़ों में, और उसे बाहर फेंकना, ताकि आपके शरीर में इतनी ऑक्सीजन भर जाए कि आपके रोए रोए में, पूरे प्राणों में, शरीर के एक एक अंग में ऑक्सीजन का पर्याप्त संचार होने लगे। जितना ऑक्सीजन आपके शरीर को चाहिए उसकी सिर्फ 1/3 आपूर्ति सामान्य रूप से हर व्यक्ति को उपलब्ध होती है। आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका 2/3 ऑक्सीजन आपको 24 घंटे में मिलता ही नहीं। पूरी जिंदगी आप वंचित रह जाते हैं। ये योग विज्ञान भी कहता है, यही मेडिकल साइंस भी कह रही है कि आपके शरीर में जितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए इस क्रिया का प्रारंभ थ्रू ए प्रोसेस ऑफ हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं, ताकि आप मैग्नेट बन सके। आजकल जितनी एंजाइटी, डिप्रेशन, तरह तरह की समस्याएं हो रही, उनका मूल कारण यही है कि आपके शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसलिए हम 2 मिनट इस क्रिया के प्रारंभ में फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं। तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। इस तरीके से हम तीव्र गति से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेग छोड़ेंगे। 2 मिनट में ही आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। आप ऊर्जा के पुंज हो जाएंगे और आप ध्यानात्मक हो जाएंगे। इतना ध्यानात्मक हो जाएंगे कि जैसे विचार है ही नहीं। आप भीतर से फूल की तरह खिलने की अवस्था में हो जाएंगे। तो 2 मिनट फर्स्ट स्टेप में हम फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे, ताकि आपके शरीर में जो कुछ भी कचरा है
वो बाहर जाती श्वास के साथ बाहर निकल जाए। हर प्रकार की नकारात्मकता बाहर जाती श्वास के साथ बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा ऑक्सीजन के रूप में आपके भीतर प्रवेश करती है। सकारात्मकता भीतर प्रवेश करेगी तेजी से और नकारात्मकता बाहर निकलेगी तेजी से, और आप भीतर से ऊर्जा के पुंज हो जाएंगे, आप रिसेप्टिव हो जाएंगे, आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन अपने भीतर पैदा कर लेंगे। और दूसरा चरण है, दूसरे चरण में हम 7 टाइम्स इंटेंस हमिंग करते हैं, भौरे की तरह गहन गुंजार करते हैं। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। आंख बंद रखते हैं इसमें भी, और बंद आंखों से श्वास को भीतर भरते हैं। श्वास जब पूरी तरह भीतर भर गई तब हम आनंद भाव से भ्रमर की तरह गुंजार करते हैं, जिसको मैं इंटेंस हमिंग कहता हूं। तो इंटेंस हमिंग फॉर 7 टाइम्स एक बार मैं करके दिखाता हूं। आंख बंद कर लिया, श्वास को पूरी तरह भीतर भरेंगे और उसके बाद गहनता से गुंजार करेंगे, इंटेंस हमिंग करेंगे। ये बड़ी पावरफुल क्रिया है, आपकी ब्रेन सेल्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को पूरी तरह एक्टिव कर देती है। और आपको पता है आपके मस्तिष्क में जो इंटेलिजेंस है न्यूरॉन्स की संख्या से नहीं बल्कि इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स की संख्या से आपकी बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है। जब आप इंटेंस हमिंग करते हैं तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके इंटरकनेक्शंस में कई गुना बढ़ोतरी होती है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। और इस क्रिया के करने से आपके भीतर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की संभावनाएं भी पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और आप सकारात्मक ऊर्जा के चुंबकीय केंद्र बनने लगते हैं। तो 7 टाइम्स इंटेंस हमिंग हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए और अपने बच्चों को तो ज़रूर सिखाइए। वह जितना इंटेंस हमिंग करेंगे, अगर कम से कम 24 घंटे में एक बार भी कर लेंगे 7 टाइम्स, जिसमें मुश्किल से 2 मिनट लगता है, 2.5 मिनट लगता है, 2-2.5 मिनट की क्रिया है, लेकिन आपके ब्रेन को 24 घंटे स्वस्थ रखेगी, आपके मन को 24 घंटे स्वस्थ रखेगी। तो सेकंड इज इंटेंस हमिंग। और थर्ड स्टेप है थर्ड आई मेडिटेशन। ध्यान के जितनी विधियां आज तक पैदा हुई हैं इस पृथ्वी पर, उन विधियों में थर्ड आई मेडिटेशन को मैं सर्वोत्कृष्ट 3 विधियों में से एक विधि मानता हूं। सर्वोत्कृष्ट 3 विधियों में से एक विधि है सर्वोत्कृष्ट, और ये विधि भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में माँ पार्वती को दी थी कि इस विधि का प्रयोग करके तुम आत्म साक्षात्कार को, आत्मज्ञान को, परम आनंद को, यानी जो सबसे बड़ी चीज इस संसार में उपलब्ध करने की है परम आनंद, शिवत्व, परमात्मा, उसको भी उपलब्ध करने की ये विधि। और सिर्फ 10 मिनट इस विधि का आप अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी करता हूं आप जिंदगी में इस भौतिक जगत की हर मनचाही मंजिल को पाने में सफल हो जाएंगे और इसके साथ साथ परम आनंद को पाने की दिशा में भी आपकी भूमिका निर्मित हो जाएगी। और इस विधि का सार संक्षेप में इतना ही है, फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। हम आँख बंद कर लेंगे
और बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, जहां हम टीका या तिलक लगाते हैं, उस बिंदु को बंद आंखों से देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन दैट मिड पॉइंट। अपना पूरा ध्यान दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर देना है। अटेंशन इज द फूड फॉर द थर्ड आई। अटेंशन यानी ध्यान यानी होश तीसरी आंख का भोजन है। आपके दोनों भौहों के मध्य बिंदु के नीचे, कोई 1 इंच नीचे, आपके शरीर में पाइनियल ग्लैंड नाम की ग्रंथि है, जो आपके शरीर का सबसे रहस्यात्मक भाग है। उसके बारे में आज तक मेडिकल साइंस को बहुत कुछ जानना शेष रह गया। बहुत थोड़ी सी जानकारी उसके मेडिकल साइंस के पास है उसकी, लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने आज से हजारों हजार साल पहले इस ग्रंथ के रहस्य को जान लिया था। ये आपकी छिपी हुई तीसरी आंख है, जो बंद नहीं है, वो खोली जा सकती है। थोड़ा सा प्रयास से खोली जा सकती है, और उसका भोजन है, उस तीसरी आंख का भोजन है होश, यानी अटेंशन, यानी ध्यान। अगर वहां पर 5 मिनट भी आपका ध्यान हो जाता है तो वो आंख खुलती है। उसके साथ साथ आपका अवचेतन मन का द्वार भी खुल जाता है। अवचेतन मन जिसकी शक्ति 90 से 95% शक्ति आपके अवचेतन मन की है, और उसका द्वार खुल जाता है जब आप थर्ड आई मेडिटेशन के माध्यम से अपनी पाइनियल ग्लैंड को होश का भोजन उपलब्ध करा देते हैं। ये काम 5 मिनट में ही हो जाता है, लेकिन मैं इसको 10 मिनट तक करने के लिए कहता हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसका अवचेतन मन 10 मिनट के भीतर सक्रिय न हो सके। आप सबका अवचेतन मन का द्वार 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन के माध्यम से खुल जाता है। तो तीसरी विधि आपके अवचेतन मन को 10 मिनट के भीतर सक्रिय कर देती है। अब अवचेतन मन का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। अब अवचेतन मन का कैमरा थर्ड आई मेडिटेशन के बाद सक्रिय हो गया है। अब चौथे चरण में उस अवचेतन मन के कैमरे के सामने जो चित्र आप बनाएंगे, जो मेंटल पिक्चर आप बनाएंगे, वही मेंटल पिक्चर अवचेतन मन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं जानता, वो चित्रों की भाषा जानता है। इसलिए चौथे चरण में उन चीज़ों की मेंटल पिक्चर बनाती है। उन चीज़ों को साकार होते हुए देखना है जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं। तो चौथे चरण में हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, सृजनात्मक अवलोकन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। यू हैव टू विजुअलाइज what you want to achieve as if you have already achieved it, and that too with a feeling of joy। 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। खुशी महसूस करने से वो क्लिक हो जाता है और आपके अवचेतन मन के कैमरे में चला जाता है। जैसे आप एक ऐसा मकान प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें 10 बेडरूम हो, एक बड़ा हॉल हो, एक थिएटर हो, एक स्विमिंग पूल हो और बड़ी सी लॉन हो जिसमें घास लगी हो, तो आप
इसे साकार होता हुआ अनुभव करें कि वो आपका जो ड्रीम हाउस है आपको मिल ही गया है, आप उसमें रहने लगे हैं, आपके बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, आप अपने मित्रों के साथ लॉन में घूम रहे हैं, उसके बाद अपने ड्राइंग रूम में उनके साथ बैठकर कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। इस तरह से इसे साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें, तो इसका चित्र आपके अवचेतन मन में पहुंच गया। जब अवचेतन मन में चित्र पहुंच गया, विद इन 5 मिनट्स ऑफ विजुअलाइजेशन आपका ये काम हो जाएगा। आपका विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर अवचेतन मन में पहुंच गई वो चीज़ तो आपका काम खत्म हो गया। अब उस 10 कमरों के भवन को प्राप्त करने के लिए जितना पैसा चाहिए उसका इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी है? अवचेतन मन अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके इस काम को करेगा। ऐसे लोग मिलते जाएंगे आपको, आपको आश्चर्य होगा कि आपने तो कल्पना भी नहीं की थी ऐसा बंदा आ गया। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा होता जाएगा, ऐसे संसाधन मिलते जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी, आप ऐसी चीजें सोचेंगे, ऐसे होने लगेगा और आपको लगेगा खेल खेल में ये सब सारा कैसे हो रहा है। और ये परम वैज्ञानिक डिवाइस, परम वैज्ञानिक टेक्निक आपको दे रहा हूं। इसके रोज रोज मैं परिणाम देखता हूं, रोज रोज चमत्कार देखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसका उपयोग करें, आप खुद अपनी जिंदगी के चमत्कार स्वयं पैदा करें और तब मेरा काम हल्का हो जाएगा। मुझे आपके लिए उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना आज आपका काम करने के लिए करनी पड़ती है। तब हमें थोड़ा सा सिर्फ धक्का देना रहेगा, बाकी सारा काम आप खुद करने लगेंगे और देखते देखते आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार पैदा करने लगेंगे। आप अपनी हर मनचाही मंजिल को पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी मित्र इस क्रिया का अभ्यास करें। सुखपूर्वक बैठ जाएं, अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और अब आप एक मेडिटेशन डिवाइस, ध्यान की प्रक्रिया में उतरने जा रहे हैं। ध्यान की प्रक्रिया में उतरने के पहले सबसे जरूरी काम है आप अपने शरीर को पूरा पूरा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बी इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, जैसे शरीर है और आप हैं ही नहीं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी स्पाइन को, अपने मेरुदंड को, अपनी बैकबोन को थोड़ा सा सीधा कर लें। 15 मिनट की क्रिया में बैकबोन सीधी रहेगी और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे खूंटी में कोट टांग देते हैं वैसे अपनी बैकबोन में आपने शरीर को टांग दिया है। शरीर बिल्कुल ढीला, बैकबोन सीधी, आंखें बंद और बंद आंखों से सिर्फ 2 मिनट तक यू विल गो फॉर फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना प्रारंभ कर दें। पूरी ताकत लगाकर, पूरे मन से, पूरे प्राणों से श्वास को बाहर फेंकें। बाहर श्वास जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर की सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है, सारा कचरा आप बाहर फेंक रहे हैं और भीतर आती श्वास के साथ ऑक्सीजन, प्राणवायु, सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर बढ़ती जा रही है। श्वास को बाहर फेंकें, भीतर लें, बाहर फेंके, भीतर लें, बाहर फेंके, भीतर लें। पूरे मन से, पूरे प्राणों से इस क्रिया में अपनी सारी ऊर्जा लगा दें। मैं आपको वो विज्ञान दे रहा हूं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम।
ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा किया आपने। सिर्फ ऊर्जा के पुंज हो जाए, बी ए फ्लश ऑफ एनर्जी, लेट इट गो इन एंड लेट द नेगेटिव एनर्जी बी थ्रोन आउट। एनफ फॉर नाउ, आज इतना ही। रिलैक्स, वेल, आंखें बंद रखेंगे। आप देखिए 2 मिनट के अंदर आपका शरीर नहीं रहा, ऊर्जा का पुंज हो गया है। विद्युत ऊर्जा, योर बॉडी इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन चार्ज्ड, यू हैव बिकम ए फ्लश ऑफ एनर्जी। नाउ सेकेंड स्टेप, 7 टाइम्स इंटेंस हमिंग। प्राणवायु को भीतर भरे और गहन गुंजार करें। पहली बार दूसरी बार गुंजार करें। तीसरी बार चौथी बार आंखें बंद रखेंगे। ब्यूटीफुल, पांचवी बार छठवीं बार अंतिम बार बहुत सुंदर, आंख बंद रखेंगे। एंड नाउ द थर्ड स्टेप, थर्ड आई मेडिटेशन। आंखें बंद रखेंगे और बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर, जहां माताएं बहनें टीका लगाती हैं, उस आज्ञा चक्र को, मध्य बिंदु को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें अगले 10 मिनट तक। ये ध्यान की बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है और आप अपने संबुद्ध सदगुरु की उपस्थिति में इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। मेरी जीवन ऊर्जा योगिक ट्रांसमिशन के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करेगी और इस ध्यान में आपको आगे ले जाएगी और अपनी चाह को साकार करने में आपको सक्षम बनाएगी। इस समय मेरी ऊर्जा का पूरा उपयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित करने की प्रक्रिया में हूं। बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को, आज्ञा चक्र को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। ब्यूटीफुल।
एनफ फॉर टुडे। अपनी अपनी आंखें बंद रखेंगे और अब हम अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं 5 मिनट के लिए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की कोई भी एक महत्वपूर्ण आकांक्षा को चुन ले और उस महत्वपूर्ण आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करे और उसके मिल जाने की खुशी भी महसूस करे। विजुअलाइज एज if what you want to achieve, you have already achieved it and feel the joy of having achieved it. अपनी उस एक आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करो और उसकी खुशी भी भीतर भीतर महसूस करो। सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरे मन से पूरे प्राणों से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो। Utilize the power of your imagination with a feeling of joy. 5 मिनट मैं वचन देता हूं, यह असंभव को भी संभव करने की डिवाइस है, क्रिया है, माइंड पावर मेडिटेशन है। इसका पूरे भरोसे के साथ पूरी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए प्रयोग करें। ब्यूटीफुल टोटल साइलेंस। और भीतर से आप पूरी तरह जागे हुए हैं। अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। मेक मेंटल पिक्चर्स अबाउट द सेम विद ए फीलिंग ऑफ जॉय। ब्यूटिफुल एनफ फॉर टुडे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोले। और अब सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने बहुत ही शक्तिशाली महत्वपूर्ण माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास किया है, जो जिंदगी में मन चाही मंजिल को साकार करने की आज तक की निर्मित सबसे शक्तिशाली विधि है। इस विधि का पूरे प्राणों से उपयोग करने में कुशलता हासिल कर ले तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस जिंदगी में। मैं आपको वचन देता हूं। और आपके पास अमृत भी पड़ा हो, अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो अमृत बेकार का बेकार धरा रह जाएगा। मैं भी आपके सामने बैठा रह जाऊं, आप मेरा पूरा उपयोग ना कर पाए तो आपका दुर्भाग्य भी होगा। आपको बहुत बड़ा अवसर है, मैं उपलब्ध हूं। मेरी जिंदगी की सारी संपदा मैंने आपके लिए उपलब्ध कर दी है। 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। अब अगर आप एक कदम उठाकर इस दिशा में सक्रिय नहीं होते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। दुनिया का बड़ा से बड़ा गुरु, यहाँ तक कि परमात्मा भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं एक कदम उठाने का संकल्प नहीं लेंगे। और मैं आप सबसे कहता हूं, आप एक कदम उठाने का संकल्प ले लें। हर माह के फर्स्ट संडे को हर हालत में 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं, चाहे आंधी हो चाहे तूफान। 8:30 बजे यहाँ पहुँच जाए। मैं आपको वचन देता हूँ, कोई आदमी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो विज्ञान अस्तित्व की परमात्मा की कृपा से मुझे उपलब्ध हुआ है। मैं आपके प्राणों में उसे उड़ेल देना चाहता हूं, लेकिन आपको तत्परता के साथ उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूसरी बात, हर व्यक्ति आज ही
साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स को सुनना शुरू कर देगा, चाहे 1 ही घंटा रोज सुनो, 3.5 घंटे का कोर्स है, उसको अच्छी तरह सुन लो, 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, अच्छी तरह समझ लो। सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है। अगर वो समझ आपके भीतर भर जाएगी तो अपने आप आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन होंगे, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी प्रोसेस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी। मैं हर ढंग से आपको सहयोग करता रहूंगा। यहां 2 से 3 घंटे मेरे साथ आपको रहना है, बस आप मुझे उपलब्ध रहें, मैं आपको उपलब्ध रहूं। आपको सिर्फ उपलब्ध रहना है, मैं अपना काम आपके ऊपर करने का अवसर पाऊंगा तो आपको पूरी तरह बदल दूंगा, इसका वचन देता हूं आप।